मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक शहर दिखाया जाता है। यहाँ के गरीब लोग अपनी लाइफ जीने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ के अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं देते। तभी हमें मूवी के मेन कैरेक्टर ऑर्थर को दिखाया जाता है, जो जोकर बनकर लोगों के बीच खड़ा होकर किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहा होता है। लेकिन तभी कुछ शरारती टीनेजर आकर ऑर्थर को धक्का दे देते हैं और उसका साइन बोर्ड लेकर भागने लगते हैं। ऑर्थर भी अपना साइन बोर्ड लेने के लिए उन लड़कों के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो लड़के ऑर्थर को एक जगह पर घेर लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसका साइन बोर्ड भी तोड़ देते हैं। अगले सीन में ऑर्थर एक डॉक्टर के पास आता है अपनी दवाई लेने के लिए। दरअसल ऑर्थर को एक अजीब किस्म की बीमारी है, जिस बीमारी में वो बिना किसी वजह के हंसने लगता है और वो अपनी हंसी उस टाइम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। दवाई लेने के बाद ऑर्थर अपने घर जाने लगता है। दरअसल ऑर्थर एक बहुत ही बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है। अब जब वो बस में बैठा होता है तो वो एक बच्चे को हंसाने की कोशिश करने लगता है। तभी उस बच्चे की मॉम ऑर्थर से कहती है कि मेरे बच्चे को परेशान करना बंद करो। ये सुनकर ऑर्थर काफी अपसेट हो जाता है। वो तो बस उस बच्चे को हंसाना चाहता था। ऑर्थर एक बिल्कुल साधारण आदमी है, वो तो बस एक कॉमेडियन बनकर लोगों को हंसाना चाहता है, लेकिन लोग ऑर्थर को हर बार परेशान ही करते हैं। इसके बाद ऑर्थर अपने घर आ जाता है। ऑर्थर अपनी मॉम के साथ रहता है। ऑर्थर की मॉम उससे पूछती है कि क्या थॉमस वेन का लेटर आया, तो ऑर्थर कहता है कि नहीं, थॉमस वेन शहर का बहुत अमीर इंसान है। ऑर्थर अपनी मॉम से कहता है कि वो थॉमस वेन है, वो हम जैसे गरीब लोगों के लेटर का जवाब क्यों देगा। तो ऑर्थर की मॉम कहती है कि मैंने सालों उसकी फैमिली के लिए काम किया था। इसके बाद ऑर्थर टीवी पर एक बहुत ही बड़े कॉमेडियन मैरी का शो देखने लगता है। दरअसल ऑर्थर मैरी को ही अपना आइडल मानता है और उसका एक ही सपना है, मैरी के शो में जाना। अगले दिन जब ऑर्थर अपने काम पर जाता है तो वो उन टीनेजर के बारे में अपने कुलीग को बताता है, तो उसका कुलीग उसे गन दे देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। लेकिन ऑर्थर गन लेने से मना कर देता है, पर कुलीग जबरदस्ती उसे गन दे देता है। अब जब ऑर्थर अपने बॉस के पास जाता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो साइन बोर्ड वापस लेकर आओ, वरना मैं तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काट लूंगा। ये सुनकर ऑर्थर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और दुखी होकर अपने घर जाने लगता है। लिफ्ट में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। ऑर्थर जब घर आता है तो उसकी मॉम फिर से थॉमस वेन के बारे में पूछती हैं, तो ऑर्थर कहता है कि आप थॉमस वेन से क्यों उम्मीद लगाए बैठी हैं, वो हमारी मदद क्यों करेगा। इसके बाद ऑर्थर टीवी देखने लगता है और वो गन जो कुलिक ने दी थी उसे पकड़कर डांस करने लगता है, लेकिन तभी गन फायर हो जाती है और वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी गन को हाथ भी नहीं लगाया था। अगले दिन ऑर्थर अपनी ड्यूटी पर जाता है, जहां उसे एक हॉस्पिटल में बच्चों को हंसाना होता है। लेकिन जब वो डांस कर रहा होता है तभी उसकी गन नीचे गिर जाती है और ये वो बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेता है और इसी वजह से ऑर्थर को उसका बॉस काम से निकाल देता है। ऑर्थर अपनी जॉब बचाने के लिए कहता है कि ये तो मेरे एक्ट का हिस्सा था और वो गन तो एक टॉय गन थी। तो ऑर्थर का बॉस कहता है कि मुझे तुम्हारे कुलीग ने सब बता दिया है, तुमने कुछ दिन पहले उससे गन खरीदी थी। ये सुनकर वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि जिसे वो अपना दोस्त मानता था उसने झूठ बोलकर उसे काम से निकलवा दिया। अब ऑर्थर ट्रेन से घर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि 3 लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर ऑर्थर को बीमारी की वजह से हंसी आने लगती है। वो लड़की तो चली जाती है, लेकिन वो लड़के ऑर्थर के पास आ जाते हैं। ऑर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि मैं खुद से नहीं हंस रहा, बल्कि मुझे एक बीमारी है। पर वो लड़के ऑर्थर की एक नहीं सुनते और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्थर के सब्र का बांध टूट जाता है और ऑर्थर उस गन से उन लड़कों पर शूट कर देता है। 2 लड़कों को तो वो ट्रेन के अंदर ही मार देता है, लेकिन एक लड़का ट्रेन से बाहर आ जाता है, लेकिन ऑर्थर उसका भी पीछा करके उसे भी मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद ऑर्थर भाग के एक पब्लिक बाथरूम में आ जाता है और डांस करने लगता है। अब वो उस लड़की के घर जाता है जो उसे लिफ्ट में मिली थी। अब ये दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अगले दिन टीवी पर थॉमस वेन का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। ऑर्थर इंटरव्यू देखने लगता है। थॉमस वेन से उन 3 लड़कों के बारे में पूछा जाता है जिन्हें जोकर ने ट्रेन में मार दिया था। तो थॉमस वेन कहता है कि वो तीनों मेरी ही कंपनी में काम करते थे और वो तीनों कामयाब इंसान, लेकिन शहर के गरीब लोग जोकर के साथ थे। अगले दिन ऑर्थर अपनी डॉक्टर के पास आता है दवाई लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर कहती है कि अब मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारी फंडिंग बंद कर दी है।
अब ऑर्थर के दिमाग की दवाई का इलाज होना भी बंद हो जाता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके। इसके बाद ऑर्थर एक कॉमेडी शो में जाता है। यहाँ पर वो लड़की भी आई हुई थी जिसे ऑर्थर पसंद करता था। ऑर्थर कॉमेडी करने के लिए स्टेज पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से उसे बहुत हंसी आने लगती है। ऑर्थर जब शो से बाहर आता है तो देखता है कि लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे हैं और जोकर का मास्क पहनकर सड़कों पर निकल रहे हैं। अब जब ऑर्थर अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम ने थॉमस वेन के लिए एक लेटर लिखा है। ऑर्थर चुपके से वो लेटर पढ़ने लगता है। यहाँ पर ऑर्थर को पता चलता है कि सालों पहले थॉमस वेन और उसकी मॉम के बीच में अफेयर था और ऑर्थर थॉमस वेन का ही नाजायज बेटा है। ये सब पढ़कर ऑर्थर काफी शॉक्ड हो जाता है और इस लेटर के बारे में अपनी मॉम से पूछता है तो वो बताती हैं कि मैं थॉमस वेन के घर काम करती थी और तभी मैं उनके साथ रिलेशनशिप में आ गई, लेकिन हम दोनों एक इसलिए नहीं हो सके क्योंकि वो बहुत ऊंचे खानदान से थे और मैं नीचे खानदान से। अगले दिन ऑर्थर थॉमस वेन के घर आ जाता है। ऑर्थर को यहाँ पर वेन का बेटा दिखाई देता है जो मेन गेट पर खड़ा था। उसे देखकर ऑर्थर उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वेन का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। गार्ड ऑर्थर से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ऑर्थर उससे कहता है कि मैं थॉमस वेन से मिलने आया हूँ। मेरी मॉम का नाम पेनी फ्लैक है, वो पहले यहाँ काम करती थी। ये सुनकर वो गार्ड कहता है कि वो तो एक पागल औरत थी और उसने तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो सब झूठ है। ऑर्थर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गार्ड का कॉलर पकड़ लेता है और फिर यहाँ से चला जाता है। वो जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है और एम्बुलेंस उन्हें लेकर जा रही है। ऑर्थर हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है, तभी दो पुलिस ऑफिसर उसके पास आते हैं और उससे उस दिन हॉस्पिटल में गन ले जाने की वजह पूछते हैं। तो ऑर्थर कहता है कि वो तो मेरे एक्ट का हिस्सा था। इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास जाकर बैठ जाता है, पर तभी टीवी पर ऑर्थर के फेवरेट कॉमेडियन मैरी का शो आने लगता है, जिसमें मैरी ऑर्थर की वो कॉमेडी शो वाली वीडियो प्ले कर देता है जिसमें ऑर्थर हंस रहा था। मैरी ऑर्थर की ये वीडियो दिखाकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे रोस्ट करने लगता है। ये देखकर ऑर्थर बहुत सैड हो जाता है क्योंकि जिस इंसान को ऑर्थर अपना आइडल मानता है वो टीवी पर उसका मजाक उड़ा रहा है। ऑर्थर जब घर आकर न्यूज देखता है तो उसमें बताया जा रहा होता है कि शहर के गरीब लोग सड़कों पर जोकर बनकर निकल पड़े हैं और अमीर लोगों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत ज्यादा दुश्मनी बढ़ चुकी है। ये न्यूज देखकर ऑर्थर उस जगह पर आ जाता है जहां पर गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे। ये एक थिएटर था जिसमें अमीर लोग मूवी देख रहे थे। इस थिएटर में थॉमस वेन भी था। ऑर्थर भीड़ के बीच से चुपके से थिएटर के अंदर आ जाता है और थॉमस वेन को ढूंढने लगता है। तभी उसे थॉमस वेन दिखाई देता है जो उठकर बाथरूम में चले जाते हैं। ऑर्थर भी उनके पीछे जाता है। ऑर्थर वेन से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ क्योंकि पेनी फ्लैक मेरी माँ है। थॉमस कहता है कि तुम ये सब क्या बक रहे हो, और यहाँ पर थॉमस ऑर्थर को बहुत जोर से मुंह पे पंच मारता है और यहाँ से चला जाता है। ऑर्थर जब घर आता है तो उसे पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। वो लोग ऑर्थर से स्टेशन पर हुए 3 कत्ल के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहते थे। तभी ऑर्थर को मैरी का फोन आता है और वो ऑर्थर को अपने शो में इनवाइट करता है क्योंकि उसने जब ऑर्थर की क्लिप अपने शो में चलाई थी तो उसकी शो की रेटिंग काफी हाई हो गई थी। ऑर्थर मैरी के शो में आने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वो अपने मॉम के हॉस्पिटल आ जाता है जिसमें काफी सालों पहले उसकी मॉम का इलाज हुआ था, क्योंकि उसे जानना था कि थॉमस का गार्ड झूठ बोल रहा था या सच। ऑर्थर हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपनी मॉम की फाइल चुरा लेता है और यहाँ पर ऑर्थर को पता चलता है कि उसकी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनका एक बॉयफ्रेंड भी था। उसमें ये भी लिखा था कि उसकी मॉम ने ऑर्थर को अडॉप्ट किया है और उसकी मॉम बचपन से उसे बहुत टॉर्चर किया करती थी। ये सब जानकर ऑर्थर पूरी तरह टूट जाता है और वो हॉस्पिटल जाकर अपनी मॉम को तकिए से दबाकर मार देता है। अगले दिन ऑर्थर मैरी के शो में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके घर पर उसका कुलिक आ जाता है जिसने उसे गन दी थी और नौकरी से निकलवाया था। उसे देखकर ऑर्थर का खून खौल जाता है और वो उसे एक चाकू से बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो जोकर बनकर निकल जाता है मैरी के शो में। वो डांस करता हुआ जा रहा होता
होता है, पर तभी वो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो आर्थर से बात करना चाहते थे। उन्हें देखकर आर्थर भागने लगता है और भागकर एक ट्रेन के अंदर आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो जोकर का मास्क पहने हुए थे। तभी ट्रेन के अंदर लड़ाई हो जाती है जिसमें लोग पुलिस ऑफिसर को मारने लगते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए आर्थर यहाँ से निकल जाता है और मैरी के शो में आ जाता है। वो मैरी से कहता है कि जब आप मुझे शो पर बुलाना तो मेरा नाम ना लेना बल्कि मुझे जोकर के नाम से बुलाना। शो स्टार्ट हो जाता है और मैरी जोकर को अपने शो पर बुलाता है। शो पर आने के बाद आर्थर एक अनएक्सपेक्टेड बात बोलता है। वो लाइव टेलीविजन पर सबके सामने बता देता है कि वो जो स्टेशन पर 3 मर्डर हुए थे वो मैंने ही किए थे। वो कहता है कि आज लोग उन 3 लड़कों के मरने का बहुत शौक मना रहे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक थॉमस वेन से था। अगर उनकी जगह मैं मर जाता तो इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। वो मैरी से कहता है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो क्योंकि तुमने उस दिन मेरी वीडियो चलाई, मेरा मजाक उड़ाया और जब मेरी वीडियो की वजह से तुम्हारी शो की रेटिंग हाई हुई तो तुमने मुझे शो पर बुला लिया। मैरी कहता है कि पुलिस को बुलाओ। तभी आर्थर मैरी को भी शूट करके जान से मार देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस आर्थर को पकड़कर ले जा रही है, लेकिन तभी हम रास्ते में देखते हैं कि जोकर के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। तभी वो सपोर्टर्स एक एम्बुलेंस में बैठकर पुलिस की कार पर टक्कर मार देते हैं जिससे कार दूर जाकर गिरती है। इसके बाद वो लोग आर्थर को कार से बाहर निकालते हैं। बाहर निकलकर आर्थर डांस करने लगता है। दूसरी तरफ हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो शहर छोड़कर कहीं जा रहा होता है, पर तभी एक प्रोटेस्टर उसके पास आ जाता है और वो उसे और उसकी वाइफ को मार देता है। अगले सीन में हमें आर्थर हंसते हुए दिखाया जाता है। वो एक हॉस्पिटल में होता है और एक साइकेट्रिस्ट उससे कुछ सवाल पूछ रही होती है। अब आर्थर रूम से बाहर आ जाता है तो हम देखते हैं कि उसके जूतों पर खून लगा हुआ है, यानी उसने साइकेट्रिस्ट को भी मार दिया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।